सर्कल्स चैप्टर से एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। एग्जांपल नंबर 2, टू टेंजेंट्स TP एंड TQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T। देखिए किसी एक्सटर्नल पॉइंट T से इस सर्कल पर जिसका सेंटर O है, यहाँ पर दो टेंजेंट्स ड्रॉ करी गई, एक TP और दूसरी TQ। ठीक है, हमें प्रूव करना है एंगल PTQ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ। PTQ ये एंगल जो है ये ट्वाइस है एंगल OPQ का, OPQ इस एंगल का। ठीक है, तो ये हमें यहाँ प्रूव करना है, ये हमें ध्यान रखना। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, जो हमें प्रूव करना ना ये एंगल PTQ इसको हम ना लेट कर लेते हैं। लेट मतलब कुछ हम यहाँ पे बार बार हमें ये ना लिखना पड़े, इसकी जगह हम इस एंगल को हम थीटा मान लेते हैं। ठीक है, तो लेट एंगल PTQ, इसको हम बार बार लिखने से बचने के लिए हम इसको लिख लेते हैं थीटा। ठीक है, थीटा थोड़ा लिखने में आसान रहेगा और कोई बात नहीं है। तो ये एंगल होगा हमारा थीटा। अब जरा देखें इस T पॉइंट से, ये T एक एक्सटर्नल पॉइंट से इस सर्कल पर दो टेंजेंट बनाएगी TP और TQ, ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों? हमारे थ्योरम 10.2 के अकॉर्डिंग एक एक्सटर्नल पॉइंट से जब दो टेंजेंट खींची जाती है सर्कल पर तो दोनों की लेंथ इक्वल होती है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं सिंस TP इक्वल टू TQ, TP इक्वल टू TQ है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं थ्योरम 10.2 लिख दिया, लेकिन आप एग्जाम में स्टेटमेंट ही लिखना है इसका, तभी आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। स्टेटमेंट क्या होता है? टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, ये इस थ्योरम 10.2 का स्टेटमेंट है। तो TP इक्वल टू TQ हो गया। अब देखिए इस ट्रायंगल में TPQ में जब ये साइड दोनों इक्वल हैं तो ये वाले एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा दोनों आपस में। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं देयरफॉर एंगल TPQ इक्वल टू होगा एंगल TQP के। ठीक है, TQP TPQ ये जो एंगल होगा ये एंगल इक्वल होगा, ये एंगल इक्वल होगा TQP के, इस एंगल के। ठीक है, एंगल TPQ इक्वल टू TQP। रीजन क्या होगा? इसका रीजन होगा एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। जब दो साइड इक्वल होती हैं एक ट्रायंगल में तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, एक तरह से आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाता है तो इनके बेस एंगल भी इक्वल होते हैं। ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए। अब देखो इस ट्रायंगल में PTQ में इन तीनों एंगल का सम होगा 180 डिग्री, तो हम यहाँ लिख लेते हैं थीटा, पहला एंगल थीटा है, प्लस एंगल TPQ प्लस एंगल नीचे वाला TQP, इन तीनों का सम होगा 180 डिग्री। और मैं यहाँ से इन दोनों एंगलों को इस फॉर्म में कर देता हूँ TPQ फॉर्म में। तो थीटा प्लस दोनों एंगलों को लिख देता हूँ एंगल TPQ प्लस एंगल TPQ, क्योंकि दोनों हमने इक्वल प्रूव कर दिए हैं पहले ही, इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से थीटा प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल TPQ इक्वल टू होगा 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से आप TPQ की वैल्यू निकाल सकते हैं। लिख देता हूं एक बार ट्वाइस ऑफ एंगल TPQ इक्वल टू 180 डिग्री, थीटा को उधर भेज दिया माइनस में। ठीक है, यहां से एंगल TPQ आपके पास आया था एंगल TPQ, तो एंगल TPQ हमारे पास आ गया कितना 180 डिग्री माइनस थीटा, और क्योंकि इसके साथ 2 मल्टीप्लाई में था हमने दूसरे से भेज दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। कितना आ गया? अब देखो ये 2 डिवाइड में तो इसको भी डिवाइड कर देगा और इसको भी, मतलब ये आ जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 2। ठीक है, यहाँ से एंगल एक बार मैं फिर लिख देता हूँ, एंगल TPQ जो आ गया हमारा 90 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 2। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसकी हमें आगे जरूरत पड़ेगी। चलो मैं इसको नाम दे देता हूँ फर्स्ट। इसके बाद देखिए, देखो ये जो एंगल है ये TPO ये एक 90 डिग्री होगा, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर एक टेंजेंट और रेडियस 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। तो यहां से अगर मैं बात करूं OPQ, इस एंगल की अगर मैं बात करूं तो 90 डिग्री माइनस एंगल TPQ लिख सकता हूं। चलिए ये बात हम यहां लिख देते हैं। ठीक है, देखो पहले तो हम यहां लिख देते हैं एंगल OPT। OPT कौन सा है? देखो OPT या फिर आप इसको TPO बोलो, एक ही बात है। तो OPT एंगल कितना होगा 90 डिग्री। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर यही लाइन लिख देते हैं, OPT कितना होगा 90 डिग्री। रीजन आप लिख सकते हो, थ्योरम कौन सी थी? जो पहली वाली थ्योरम थी, यानी 10.1
किसी एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट होती है और जो रेडियस होती है वो 90 डिग्री बनाते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर। जब ये पूरा एंगल 90 डिग्री है तो यहाँ से एंगल ओ पी क्यू कितना होगा, देखिए एंगल ओ पी क्यू ये क्या होगा 90 डिग्री माइनस एंगल, देखो ये कितना होगा, इस पूरे 90 डिग्री में से अगर ये एंगल चाहिए तो इस पूरे में से ये वाला एंगल घटा देता हूँ टी पी क्यू, ठीक है, तो 90 डिग्री माइनस एंगल टी पी क्यू, ठीक है, इसको लिख दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो टी पी क्यू की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, ठीक है, वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं इक्वल टू 90 डिग्री माइनस और एंगल टी पी क्यू की वैल्यू कितनी है, ये है, तो ब्रैकेट में हम यहाँ लिख देते हैं कितना 90 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 2, बात आपको समझ में आ गई। 90 डिग्री माइनस टी पी क्यू था और टी पी क्यू वैल्यू हमने यहाँ से उठाकर यहाँ पुट कर दी और यहाँ लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन की हमने यहाँ पर हेल्प ली है। सॉल्व कर देंगे तो कितना आएगा 90 डिग्री माइनस ये माइनस का 90 डिग्री, माइनस से अंदर के साइन दोनों चेंज हो जाएंगे, इस माइनस ये हो जाएगा प्लस का थीटा अपॉन 2, देखो माइनस 90 प्लस 90 ये तो कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा सिर्फ थीटा अपॉन 2 बचा। मैं इसको इधर यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो इधर कितना था एंगल ओ पी क्यू, में लिख देता हूँ एक बार एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू क्या हमने प्रूव कर दिया, इक्वल आ गया हमारा थीटा अपॉन 2 के, ठीक है, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या आएगा ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू थीटा, और थीटा हमने देखिए स्टार्टिंग में ले लिया था क्या एंगल पी टी क्यू, तो हम यहाँ लिख देते हैं एंगल पी टी क्यू। बात आपको समझ में आ गई, क्या करा मैंने 2 को इधर पहुंचा दिया मल्टीप्लाई में, क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो ये आ गया 2 एंगल मतलब ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू यहाँ थीटा बचता, थीटा की जगह लिख दिया मैंने एंगल पी टी क्यू क्योंकि हमने यहाँ माना, ठीक है, यही तो हमें प्रूव करना था, ठीक है, यही हमें प्रूव करना था ना, देखो एंगल पी टी क्यू इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू, या आप जो राइट में लिखा उसको लेफ्ट में लिख दो, लेफ्ट वाले को राइट में पहुंचा दो, क्या ही फर्क पड़ेगा, तो एंगल पी टी क्यू इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना, और हाँ इस चैप्टर के हम सभी एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट कर चुके हैं, एक सिंगल वीडियो में ही कवर किया है हमने सारे क्वेश्चन वन शॉट में, तो आप चाहो वहां से देख सकते हैं सभी क्वेश्चन, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके थैंक यू।